अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हैप्पी वेडनेसडे टू एवरीवन। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हमारे जितने भी लोग शादी की तरफ रुख कर रहे होते हैं या उनका इरादा होता है शादी करने का, तो कुछ वेबसाइट्स हैं, मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स हैं जो आपको हेल्प आउट तो करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ डिजिटल के दौर में बहुत से धोखे और फ्रॉड भी होने लग गए। तो हमें इन चीज़ों से बचना है। हम देखते हैं हमारे बच्चे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, सब रिश्तों के लिए परेशान भी होते हैं, पर अक्सर उनके साथ फ्रॉड हो जाते हैं। इन फ्रॉड से बचने के लिए आपको क्या करना है? आपको वेबसाइट्स वेरीफाई करनी है, सर्टिफाइड लोगों के पास जाना है जिनके पास भाई एक प्रॉपर ऑथेंटिक मैच मेकिंग का, किसी ने अगर बिज़नेस ब्यूरो है, कुछ खोला हुआ है, मैट्रिमोनियल वेबसाइट से उनको तस्दीक करें क्या वो सही है या नहीं है। डिजिटल पे रिश्ते हो जाते हैं, बहुत से डिजिटल की वजह से बच्चे जो है ख़राब भी हुए। इस तरह के वो जो एक बच्ची थी जिसने पबजी पे गेम खेलना शुरू की एंड शी मेट समबडी, जो एक पूरा एक गैंग था जिसने उसको ट्रैप किया। इतने महीने वो बच्ची लापता रही, माँ बाप बहुत परेशान रहे। तो ये क्योंकि डिजिटल का दौर है, हर चीज़ जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सी हो रही होती हैं, हमें बहुत ज़्यादा चेक रखना चाहिए। हम रिश्ता करने लगते हैं, आपने देखा होगा जब आप रिश्ता करवा भी रहे होते हैं, जैसे मैं ये एक फलाई काम करती रहती हूँ कि मैं रिश्ते लोगों के बता देती हूँ, रेफरेंसेस बता देती हूँ, बट आई ऑलवेज टेल देम कि अच्छा अगर आप रिश्ता कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरी इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, मैं सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करा सकती हूँ, मिला सकती हूँ। देखिए रिश्ता ब्यूरो तो मेरा है नहीं। अगर मुझे कोई कह देता है ये एक नेक काम है, किसी की मदद करना, किसी के बच्चे की या बच्ची की शादी करवाना, आजकल रिश्तों की आपको पता है बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानियां हैं, लेकिन बिल्कुल भी आप ये ना कहें कि मैंने इसकी पूरी गारंटी ले ली है, क्योंकि आप गारंटी नहीं ले सकते। तो कोशिश करें कि कहते हैं ना बाल की खाल तक पता करें कि लड़का क्या करता है, लड़की क्या करती है, लड़की की फैमिली क्या करती है, क्योंकि शादी दो लोगों की नहीं होती, दो फैमिलीज़ की होती है। आगे जाके जब आपके बच्चे होते हैं तो दो कल्चर्स, अगर आप सोचें कि मैं एक ऐसी कास्ट से हूँ जहाँ बहुत मॉडर्न लोग रहते हैं और एक ऐसी कास्ट में हम शादी कर लेते हैं, ऐसी फैमिली में कर लेते हैं जो नहीं है इतने मतलब थोड़े रिलीजियस हैं, तो ये आपने देखना होता है कि आपके बच्चों की जो अपब्रिंगिंग है कौन से स्कूल ऑफ थॉट से हो रही है। फिर यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत सारे फ़िक्रे भी हैं, बहुत सारे ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, तो इस चीज़ की हमें तस्दीक करनी है। आज मेरे जो गेस्ट हैं एक मैच मेकर भी हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं, और एक हमारी बड़ी ज़बरदस्त प्यारी सी मुझे लगता है इन्होंने कोई पता नहीं कौन सा पानी पिया हुआ है आबे हयात का, कि ये इनका मैं नहीं समझ सकती कि ये कभी बूढ़ी होंगी या अल्लाह। अच्छी बात है कि इंसान फ्रेश रहे, यंग रहे। अभी इन्होंने अपने साहबजादे की शादी भी की है एंड शी इज़ अ वंडरफुल होस्ट, अ प्रिटी लेडी, एक्टिंग भी थोड़ी थोड़ी की है। मैं बुलाऊंगी यहाँ पे किरण खान। अस्सलाम वालेकुम। I know, and ever green, ever young. Look who's talking. अच्छा, which is your side? मैं सबसे पहले पूछ रही थी। Anyway, pretty girl, obviously. All sides are my sides. Please have a seat. और मैं यहाँ पे बुलाऊंगी उनसा को, जो कि एक ज़बरदस्त टैरो कार्ड रीडर भी हैं। Now she has started doing matchmaking also. उनसा शाह। अस्सलाम वालेकुम उनसा, क्या हाल है? आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आ जाएं। ये मैच मेकिंग अभी स्टार्ट किया है? हाँ, मैं खुद हैरान थी सुन जी। ये भी इनके क्रेडिट में अब चला गया है कि ये शादियां भी कराने लग गई हैं, और आई थिंक शादी कराना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, बहुत ज़्यादा है ना। मेन ये होता है आपकी वाली बात कि अच्छा कोई लड़की जहन में है या कोई रिश्ता ढूंढ रहा है तो आप मिला दें कि अच्छा भाई वो लोग भी हैं, अब आपस में दोनों खुद ही देखो। किरण अभी बेटे की शादी हुई है, जो कि मुझे 10 दफ़ा बोलते हुए कुछ ऐसा लग रहा है, और ये फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी शो पे अनाउंस कर रही हूँ। मैंने अनाउंस लेकिन पूरे सोशल मीडिया को पता था। नहीं, मैंने बाकायदा यूट्यूब पे अपने अनाउंस किया, क्योंकि लोग मुझसे पूछे जा रहे थे आखिर ये शादी ढोलकी हो किसकी रही है, बिकॉज इतनी वो नजर आ रही थी, आपके सारे फ्रेंड्स और आप लोग बहुत रौनक लगा रहे थे। तो रिश्ता ढूंढने में आसानी रही या खुद लड़का लड़की ने ढूंढी? लड़के को ही मैंने बोला हुआ था, बेटे को मैंने बोला था, बेचारा 2 साल से था कि अच्छा अब आप लोग ना इधर उधर बोल दे कि लड़की ढूंढ रहे। मैंने कहा अच्छा, सबको बोल दिया था, वो भी देख रहा था। फिर फ्रेंड्स के थ्रू कुछ हुआ, किसी ने कहा कि अच्छा वो फलां है, ये है, तो फिर उसी ने पसंद किया, हर चीज़ उसी ने की है। मैं तो बिल्कुल एज गेस्ट गई थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है उनसा, आपको भी ये देखें
बच्चियों की शादी जब हम कर रहे होते हैं तो हम स्ट्रेसफुल होते हैं कि रिश्ता, लेकिन मुझे लगता है लड़के की शादी करना भी एक स्ट्रेसफुल, अब लड़कियों वाला एक्सपीरियंस तो मेरे पास नहीं है, पर ऑब्वियसली लड़के के लिए भी आजकल बहुत मुश्किल है कि आप फैमिली कौन सी है। आई वाज नॉट एट ऑल अंडर एनी स्ट्रेस, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ था नहीं। मैंने कहा सब वो कर रहा है, मैंने उस पर डाल दी थी सारी जिम्मेदारी। जो करना है अपने हिसाब से करो, मैं बीच में कुछ बोलूंगी, उनको पसंद आए ना आए, मैंने कहा जो करना है करो। ये हम सब जो है ना आजकल की जनरेशन की जो माएँ हैं वो यही कहती हैं कि भाई लड़की खुद पसंद कर लो, लड़का खुद पसंद कर लो। उनसे आपके आजकल तो लड़कियों का भी यही है कि अगर लड़कियां खुद से कुछ पसंद कर लेती हैं तो हमें उनको देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो हमारी सोसाइटी पहले जो होता था कि नहीं लड़का अपनी चॉइस से कर सकता है, लड़की अपनी चॉइस से नहीं कर सकती है। तो अगर लड़की को भी कोई पसंद है तो इतना ट्रस्ट करना चाहिए लड़की पे। बच्चे बड़े मैच्योर हो गए हैं, मुझे लगता है कि ये वाली जो जनरेशन है ये काफ़ी मैच्योर है। अब लड़कियां जो अपना करियर परस्यू करती हैं तो जाहिर है उनको अवेयरनेस आ गई है, फिर सोशल मीडिया हमारा इतना ज़्यादा अपडेट हो गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों मुझसे अग्री करेंगी कि आप जो मेरे कहने का मकसद है कि हमें इतनी तस्दीक करनी पड़ती है, इतना ज़्यादा वेरीफाई इन चीज़ों को करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे ठीक है किसी को पसंद कर लेते हैं, वो हमें बिल्कुल उनकी सुननी चाहिए। हमारे इस्लाम में भी ये है कि बच्चा या बच्ची की पसंद पूछी जाए कि वो करना चाहता है या नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं कहीं बड़ों का शामिल होना ज़रूरी है। बड़ों का होने का फ़ायदा क्या है? बच्चे गलत फैसले भी कर जाते हैं। अगर मुझे आई एम श्योर आपकी बहू बहुत प्यारी होगी, अच्छी होगी, लेकिन वो वक्त के साथ साथ सब पता चलता है आहिस्ता आहिस्ता। बट देखें गुजारनी दोनों ने है। बिल्कुल, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, बच्चों को ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते, ठीक है, हम समझा सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं कि इसको इस तरीके से या इस तरीके से, आगे आपकी मर्जी। और इश्यूज जो है वो अरेंज मैरिज में भी हो जाते हैं और लव मैरिज पे भी हो जाते हैं, दोनों में तो डिपेंड करता है। लेकिन ये है कि अच्छा है अगर लड़का लड़की अपनी चॉइस से कर ले। बिल्कुल, पेरेंट्स भी जो है ना वो जरा यही तो मैं कहने वाली कि लव मैरिज का एक ही फायदा है, पेरेंट्स कहते थे भाई आपे कीती सी खुद ही संभालो। अच्छा, इसकी तो लव मैरिज भी नहीं ना, आपने अरेंज ही खुद ही अरेंज करके किया। अच्छा, ये मैंने एक नई चीज देखी है आजकल। आप लड़के लड़कियों से पूछे, वो कहते हैं नहीं अम्मा आप खुद ही ढूंढ। हम यही था। आई थिंक उनके पास शायद टाइम नहीं होता, या वो इतनी मीन मेखियां निकालते हैं और वो कहते हैं खुद ही ढूंढेंगे, हमें कोई टेंशन ही नहीं होगी। आजकल के बिल्कुल ही दौर डिफरेंट हुआ है वैसे कि वो कहते हैं नहीं खुद आप ही ढूंढ दें। एक्चुअली आजकल वो एप्स अवेलेबल हैं और मैट्रिमोनियल के एप्स, डेटिंग एप्स अवेलेबल हैं, तो वो बहुत इजी हो गया है। मैट्रिमोनियल सर्विसेज अवेलेबल हैं। बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात करें आज ऑनलाइन रिश्ता होना, लव मैरिजेस होना, अरेंज मैरिजेस होना, लेकिन ऑनलाइन रिश्ता बहुत एक रिस्की चीज़ है। और यहाँ पे मुझे लगता है पाकिस्तान में लोगों को बेवकूफ़ बनाना, या जैसे अब देखें हम एक एक्ट्रेस हैं, उन्होंने एक रिश्ते की अपनी कब से रिश्ते ढूंढ रही हैं, पता नहीं लड़के ख़त्म हो गए, उनकी इच्छा ख़त्म नहीं हुई, उनकी लगन ख़त्म नहीं हुई, वो कह रही हैं कि मुझे लड़का मिल जाए। अब वो यहाँ पे एक बात कह देती हैं राखी सावंत, उसके बाद जी कुछ हो जाता है, हमारे लड़के एक्साइटेड हो जाते हैं, फिर उसके बाद बैक ऑफ करते हैं। मतलब आई थिंक अजीब सी फेम लेने के लिए किरण क्या क्या हो रहा होता है, बहुत कुछ। हमें अभी ज्वाइन किया है यहाँ पे जवेरिया कामिल, जो कि एक एडवोकेट हैं। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया, कैसी हैं आप? और उनके साथ मौजूद हैं जुनेद रज़ा, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट एंड ब्लॉगर। अस्सलाम वालेकुम। फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं किरण, और मेरे ख्याल से आपने भी इसीलिए थोड़ा बैक ऑफ कर लिया अपने बिजनेस से कि आप नहीं अब कर रही मैच में। हमारे पास हमारी जो वेबसाइट है शादी ब्याह की, उसमें काफ़ी ऐसे आए प्रोफाइल्स जो फेक थे, और जब हमने इन्वेस्टिगेट किया, जब तक हम इन्वेस्टिगेट नहीं करते हम लड़की या लड़के वालों को नहीं भेजते हैं प्रोफाइल। जब हमने पता किया तो वो फेक थे, यानी कि लड़के वाले लड़की बनके और लड़की वाले लड़के बनके, मतलब इस तरह की कोई सिचुएशन थी। मेरे शो पर भी एक आई थी, वो इवेंट मैनेजमेंट में, और ये भी इस अपना फेसबुक पे इस तरीके का पेज चलाती है मैट्रिमोनियल का, लेकिन उसका सिस्टम ये है फेसबुक पे कि उसने ग्रुप्स बनाए,
हाँ। अच्छा, अब वो ग्रुप में आप एंटर नहीं हो सकते जब तक कि जो ओनर है, जो चला रहा है, वो अप्रूव नहीं करता। अच्छा। हाँ, तो वो पूरा चेक एंड बैलेंस करके इधर से उधर वेरिफिकेशन करके ठीक है। तो वो ग्रुप में ऐड करती हैं। तो उसमें कई लड़के लड़कियों की सारी प्रोफाइल्स हैं और फिर वो आपस में कहती हैं आपने जिस तरह, और ये फीस अभी ले ला, ये नहीं कि वो चार्ज करती हैं चार्ज नहीं या करती, कुछ। हाँ, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। बट उनका चेक एंड बैलेंस रहता है उनकी टीम दैट्स का। वेरी इंपॉर्टेंट। हम भी हाँ, तो चेक मैं- इन बैलेंस करके ही प्रोफाइल भेजते हैं, एक दूसरे को एक्सचेंज करते नहीं, हैं। आपकी वेबसाइट पे और- जो लोग आते जी, हैं ना, बिल्कुल, वो वेबसाइट- चेक एंड बैलेंस करके उनको ऐड करें। नहीं, वेबसाइट पे तो देखें फ्री, वेबसाइट फ्री होती है, कोई भी आके फॉर्म फिल करके अपना प्रोफाइल डाउनलोड शेयर करे कर उसको सकता है। और वो फिर हाँ, उसके वो बाद शेयर जो कर सकता है। फर्दर चीजें होती हैं। अच्छा, कुछ लोग फीस अभी लल्ला भी करते हैं। मुझे एक बताएं कि कितना बड़ा लाइक क्राइम है कि अगर आपने एक फेक जो है वो प्रोफाइल वेबसाइट बना के, बनाई है या प्रोफाइल, लोग वेबसाइट्स भी तो बहुत झूठी हैं। जी बताएं इसके। ऑब्वियसली वी हैव लॉज इसके लिए टू प्रोटेक्ट दिस। अगर आप डिपेंडिंग ऑन द नेचर के किस तरह का, किस नौइयत का फ्रॉड हुआ है, देयर आर पनिशमेंट्स एज वेल। इम्प्रिजमेंट से लेके फाइन्स तक, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द क्राइम, सब कुछ इन प्लेस है। फ्रॉड इज समथिंग जो हम रोक नहीं सकते, वो होगा हर हाल में। वी कैन इंश्योर कि हम ये उससे इधर ही थोड़ा सा- क्यों ऐसी हम स्टेटमेंट्स देते हैं कि नहीं, वो नहीं। होगा? हमें ऐसा लगता और है किसी कि हम- मुल्क में क्यों सब नहीं होता? मुल्कों में नहीं, fraud। हर किस जगह मुल्क फ्रॉड में होता है है, लेकिन इतनी सतह पे नहीं होता। हम जगह करीब fraud से है। देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, सही इसलिए है। हमें ज्यादा नजर अच्छा, तो आता है। आप कह रही हैं लेकिन उसको फिर किस तरह कंट्रोल किया जाए? हमारे पास पीनल कोड में हमारे पास सजाएं हैं, हमारे पास लॉज हैं, फ्रॉडलेंट मैरिज के, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन के, हर चीज़ के लॉज हैं। 5 साल से लेके 25 साल तक की सजाएं भी मौजूद हैं। लेकिन ये कि डिपेंडिंग ऑन द नेचर के एग्जैक्टली किस क्या नेचर किसी का को सजा फ्रॉड है। मिली है वैसे सजा इस मिलती मामले है। में? नहीं देखिए मिलती है सजा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती, बिल्कुल मिलती है। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन में FIM तक ने अरेस्ट करा इंटरनेशनली ऑनलाइन मैरिजेस के चक्कर में। सही। तो होता है, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आपको पता हो कि आपके पास ये चीज़ ये पता मौजूद नहीं है। है हमें। पता अवेयरनेस नहीं है हमारे यहाँ। अवेयरनेस के लिए क्या, हाउ टू गो अबाउट इट? अगर मैं आपके पास आ गई कि जी मुझे तो फ्रॉड हुआ है या मेरे पैसे खा गई ऐप, तो फिर उसके ऊपर क्या है? देखिए लीगल एक्शंस कैन बी टेकन उसके लिए। लेकिन अच्छा। अगर हम निकाह की अवेयरनेस के ऊपर बात करें, सबसे पहले तो हम निकाह नामा से शुरू करते हैं। वो जी कबूल है, साइन कर दिया, पेजेस पे कट लगा हुआ है। अब तो चलो फिर थोड़ी बहुत अवेयरनेस आ गई है कि हाँ ठीक है, औरत के पास डिवोर्स का राइट भी है, मगर औरत के पास मेंटेनेंस का राइट भी है। वो जो कॉलम्स काट देते हैं, मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग दैट। या वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। आप जॉब एग्रीमेंट भी हम जब साइन करते हैं, सो वी रीड ऑल द पेजेस, सारी चीजें अच्छा, इन अब क्योंकि ये डिटेल। यहाँ बैठी हुई हैं, ये तो हम बात भी निकाह की बिल्कुल। कर रहे हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज बन के सेलिब्रिटीज को भी लोग मैसेजेस कर रहे हैं। Exactly. अब ऐसे में हमें पता है कि ये फ्रॉड है, ये कोई बिल्कुल। फेक बंदा है साइबर जो कर क्राइम रहा में है, आता ठीक है ये सर? सब कुछ। तो अब हम इसके हवाले से किसके पास जाएं कि हम ये कंप्लेन करवा सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल और फिर एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि लॉज नहीं है, वी हैव लॉज। वाली बात है, हमारे यहाँ देयर इज अ डिले, बट लॉ जस्टिस इज डिलेड बट नॉट डिनाइड। हाँ, मतलब देखे ना, ये There ट्रोलिंग are करना, ज्यादा ये सब बहुत। करना, किसी Cyber कितना bullying। लोग तंग कर रहे होते हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, सेलिब्रिटीज बन के दूसरों को मेरे मैसेजेस साथ एक दो दफा ऐसा हुआ क्या ना, हुआ? कोई एक Please। सेलिब्रिटी मॉडल था, तो अच्छा वेल नोन मॉडल था, तो उसका मुझे मैसेज आया एंड आई नो हिम थ्रू फ्रेंड्स। कहने लगा कि हम लोग ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इसकी ना आधी शूट जो है वो दुबई में होगी। बहुत सीरियस टॉक हुई मैसेजेस के थ्रू। कहने लगा कि अच्छा मैं अपनी असिस्टेंट को बोलूँगी। असिस्टेंट ने भी मुझे कॉल किया, टाइम सेट किया, तो कहने लगा कि अच्छा यू कैन कम टू माई अपार्टमेंट। तब मुझे थोड़ा सा क्लिक थोड़ा click हुआ। वाई अपार्टमेंट, यहाँ पर ही मार पर आ जाओ। तो मैंने कहा, फिर मैंने किसी और कॉमन फ्रेंड से, नाजिया से मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये कहने लगे कि नहीं वो नहीं है, वो मेरी तो messages उससे कोई और बात कर हुई है, क्योंकि उसने हम सबको, उसके जितने भी फ्रेंड्स थे उन सबको वो मैसेज कर रहा है और इस तरीके से ये बोल रहा है मेरे कि साथ भी हुआ है। I was बड़े shocked. और हम लोग तो मतलब पब्लिक उसमें इतना अट्रैक्शन फील होती है कि यार कोई सेलिब्रिटी आपको मैसेज कर सही रहा है, कहा, अप्रोच बिल्कुल। कर रहा है और फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, लेकिन ऑथेंटिक वही है जो वेरीफाइड अकाउंट बिल्कुल ठीक है। अब That's- तो यार आजकल वेरिफिकेशन भी इन्होंने पैसों easy पे हो कर गई दी है। है। तो आप उनसे बताएं कैसे बंदा वेरीफाई करे कि यार आपने मैं पैसे बस दिए। डू नॉट ट्रस्ट। Exactly. हर किसी से आई बात थिंक करने से reply नहीं इन करें। पर्सन आप उस बंदे को डायरेक्ट कॉल कर Direct, लें और बात कर लें कि आर यू मैसेजिंग मी, आर यू द वन यू नो, बस। ये लेकिन बात हो रही थोड़ी है। सी चैट के बाद अंदाजा हो जाता है। हाँ, वे ऑफ अंदाजा टॉकिंग हो से जाता पता है चल कि जाता क्या है। है। यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेना है, फ्रॉड और उस पर हम बात करें। ऑनलाइन निकाह भी होते हैं और इस पे भी हम बात करेंगे वो कितने ऑथेंटिक हैं, क्या वो होने चाहिए और उसकी क्या वेरिफिकेशंस होती हैं, उस पर सब हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रॉड, रिश्ते में फ्रॉड करना, ऑनलाइन ऐप्स बनाना जिसमें आप मैट्रिमोनियल जो ऐप्स होती हैं वो आप बना लेते हैं और लोग उस पर जो है ट्रस्ट करके अपनी बच्चों की शादी कर देते हैं। एक और चीज़ है जो हमारे यहाँ से बाहर मुल्क इंसान रहता है, आदमी रहता है, वो ऑनलाइन निकाह करेगा, उसके बाद वो एक दफ़ा आएगा और उसके बाद वो कभी नहीं आएगा और वो औरत वहाँ बैठी रह जाती है और जब पता चलता है कि वो बाहर गई तो वो वहाँ शख्स है ही नहीं, या उसकी या अगर है तो उसकी कोई दूसरी शादी हुई उसकी भी है, दूसरी शादी already हुई है। बच्चे हैं। ऑनलाइन निकाह के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या उसकी शर्त हैं? ऑनलाइन निकाह की भी वही रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमारे नॉर्मल निकाह की रिक्वायरमेंट्स हैं कि दोनों पार्टीज़ का कंसेंट होना चाहिए, विटनेस होने चाहिए, दे शुड बी ऑफ एज, डावर शुड बी डिसाइडेड, जो हक महर होता है वो डिसाइडेड हो, और सबसे अहम बात जो होती है कि निकाह रजिस्टर्ड होना चाहिए। निकाह विद इन आफ्टर निकाह हो गया 30 दिन के अंदर 30 दिन के अंदर यूनियन काउंसिल से रजिस्टर कराएं और उसके बाद यूनियन काउंसिल का जो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा वो नादरा में जाके रजिस्टर कराएं। ये चीज़ जब मिस आउट होती है तो ऑब्वियसली बात है कि आगे और रीजंस बन जाते हैं या आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। लेकिन जिसने फ्रॉड किया है, अगर कोई दूसरा फ्रॉड कर रहा है, हमने रजिस्टर करवा भी लिया, तब क्या फर्क क्या उसको पड़ेगा? पकड़ेंगे कोई कैसे? फर्क थोड़ी पकड़ना पड़ेगा। आसान हो जाएगा। अब पकड़ेंगे कैसे और कौन अगर इंटरनेशनली कोई फ्रॉड कर रहा है तो उस निकाह को आप मेक श्योर करें कि जिस कंट्री में वो हैं, जिस जो भी लड़का लड़की उनके जाके उसकी registration। एम्बेसी में भी कराएं और वही वीज़ा भेजें तो ही आप उनके साथ जाएं। और ये देखें, ये बहुत ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं, आप क्या कहेंगे इसमें? बिल्कुल लोग सफ़र करते हैं और ऑनलाइन निकाह की जिस तरह बताया वकील साहिबा ने कि इस तरीके से ऑनलाइन निकाह हो सकता है और ये कंडीशंस हैं। अच्छा, ये ऑनलाइन निकाह से पहले एक शर्त थी निकाह की जो कि मज़हब भी कहता था और पाकिस्तान का कानून भी कहता था कि एक मजलिस में यानी कि एक सिटिंग में दूल्हा और दुल्हन का होना ज़रूरी था इससे पहले, जब तक ये ऑनलाइन निकाह के कॉन्सेप्ट्स नहीं थे। अच्छा, ये पाकिस्तान की जो कवानीन हैं वो भी आपको इसी पे आपके पास ये शर्त होती है कि जी एक मजलिस में, जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो मजलिस का मतलब है कि उस गैदरिंग में दूल्हा का भी और दुल्हन का भी होना ज़रूरी है। शरीयत भी आपको यही कहती है कि उस एक मजलिस में होना ज़रूरी है। अच्छा, ऑनलाइन के बाद जो कवानीन हैं, चाहे वो पाकिस्तान के कवानीन हो या शरई कवानीन, इसके अंदर एक शर्त और भी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हम मिस कर जाते हैं और वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि दूल्हा के वकील और गवाहों को दुल्हन के पास, अगर ऑनलाइन निकाह हो रहा है, और दुल्हन के वकील या गवाहों को दूल्हा के पास होना चाहिए। हाँ, तो वो वहाँ पर हो, कहीं Exactly. बाहर अगर अगर मतलब उनके यूके कोई के अंदर रिश्तेदार एक हैं। लड़की बैठी हुई है और पाकिस्तान के अंदर एक लड़का बैठा हुआ है, सही तो है। पाकिस्तान के अंदर जो लड़का बैठा हुआ है उसका कोई दोस्त, कोई भाई, कोई रिश्तेदार, कोई कहीं तो जानने रहता वाला हो। उस लड़की के पास मौजूद हो ईजाब और कबूल इन दो फराइज के लिए। बिल्कुल ठीक, पॉइंट है, बिल्कुल सही बिल्कुल है, पॉइंट है ये। देखिए, अगर आपका मैं अपनी किसी बच्ची का या अपने किसी बच्चे का निकाह कर रहा हूँ और वो ऑनलाइन निकाह हो रहा है, वो बरतानिया में हो रहा है या वो अमेरिका में हो रहा है या वो कनाडा में हो रहा है, और मेरा कोई हबीब, मेरा कोई जानने वाला, मेरा कोई दोस्त, मेरा कोई रिश्तेदार वो वहाँ पे मौजूद है, तो वो बता सकता है, उसकी कंडीशन बता सकता है कि वो क्या करता है, उसकी मतलब एबिलिटी डिसेबिलिटी बता सकता है। आप ऑथेंटिक केस हो जाएगा, मतलब कि चलो ठीक है। अच्छा, ये आपको पाकिस्तान का कानून भी आपके ऊपर राइज करता है। अच्छा, लोग क्यों नहीं करते, सवाल ये पैदा होता है। ऑनलाइन निकाह का तो शौक चढ़ा हुआ है, ऑनलाइन निकाह की ज़रूरियात, उसके तकाजे क्या हैं, उसके कवानीन क्या हैं, वो स्टडी नहीं करते, वो नहीं करते। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जितनी भी ये मैट्रिमोनियल साइट्स का आप लोग बड़ी देर से जिक्र कर रहे हैं, क्या ये यहाँ पे एक कॉलम नहीं लगा सकते कि ऑनलाइन निकाह के क्या क्या तकाजे हैं? नहीं लगाते, नहीं लगाते। हम भी तो जाहिल है ना, पढ़ना ही नहीं चाहते, हम भी तो पढ़ना नहीं जानना चाहते करें। आज हमने ये बात की तो शायद लोगों को समझ में आएगी और वो लोग शायद तस्दीक कर लेंगे इसकी, या वो कॉलम ढूंढेंगे कि भाई ये होना चाहिए आपकी वेबसाइट पे। आप देखिए ना, दुनिया का हर मजहब आपको एक ऐसी बॉन्डिंग देता है, चाहे कोई भी मजहब हो दुनिया का, वो आपको एक ऐसी बॉन्डिंग देता है कि आप फ्रॉड से महफूज रह सकते हैं। एक ऐसा हिसार आपके गिर्द होता है। वो आपके गवाहान और वकील की जो ज़रूरत है उसकी वजह यही है ना कि वो गवाह जानता हो कि ये शख्स वहाँ रहता है, ये करता है, इसका ये मेहर है और ये अदा कर सकता है या नहीं कर सकता, और इन दोनों की रजामंदी है। बात ये कि आप मैट्रिमोनियल में अगर जाते हैं या मैच मेकिंग में जाते हैं या किसी ऐप्स के थ्रू अपना प्रोफाइल वगैरह भेजते हैं,
लेकिन पर्सनली आपको इन्वेस्टिगेट ज़रूर करना बिल्कुल चाहिए। देखिए उनसा जब आपने स्टार्ट किया 1 साल हुआ, फिर आप कह रही हैं मैंने थोड़ा स्लो कर दिया है, यही वजह आपने कहा बताई फेक प्रोफाइल्स। अब मुझे ये बताएं, अगर आप किसी को सही भी बता रही हैं, ऑनलाइन दिखा रही हैं, तो क्या उनमें भी टेंशन है? बिल्कुल इन्वेस्टिगेट ज़रूर, हम तो यही कहते हैं कि हम सिर्फ एक्सचेंज कर सकते हैं, हम मिलवा सकते हैं, मीटिंग्स करवा सकते हैं, लेकिन आपने तस्दीक खुद करनी है कि वाकई जो है जो ये बता रहे हैं क्या वो चीज़ सही है नहीं है, अपने तौर पर इन्वेस्टिगेट ज़रूर करें। और ये पाकिस्तान में फ्रॉड नहीं है बल्कि बाहर भी है, क्योंकि मैं टैरो का काम भी करती हूँ और इसीलिए मैं मैच मेकिंग में आई थी, क्योंकि मेरे पास बच्चियों की शादियों के इश्यूज बहुत ज़्यादा हो गए हैं। लड़कियां खुद इतनी परेशान हो गई हैं कि वो ऐप्स के थ्रू जाती हैं कि जल्द से जल्द उनका ये मसला जो है वो हल हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, मेरी एक क्लाइंट है ऑस्ट्रेलिया में, शादीशुदा, बच्चों की माँ, डिवोर्स ही हुई और उसने जो है ना जर्मनी में किसी लड़के के साथ जो है यंग लड़का उससे निकाह किया। यंग लड़कियों की क्यों अट्रैक्शन में आ रही हैं ये खवातीन? मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। यंग लड़के क्यों? हाँ, नहीं, यंग लड़कों का तो मैं समझ गई हूँ ना कि उनको ये कि शायद हमें पैसा मिल जाएगा, जो सच्ची बात है। बेवकूफ बनाते हैं, ये पता जो नहीं किस तरीके से आप उनको स्टोरी कंप्लीट जो करें है हाँ, ना फिर हाँ वो जर्मनी में लड़का पाकिस्तानी था लेकिन वो जर्मनी में सेटल था और वो पढ़ी लिखी लड़की, ऑस्ट्रेलिया, मैरिड, ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा मैच्योर बंदी थी, लेकिन वो उस लड़के ने उसको इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया है और आज तक बना रहा है। वो अभी तक वो फूल बनी हुई है वो खातून तो और उसके बातों में अब वो मेंटली उसको इतना अब्यूज़ करता है। या वो उधर जाती है जर्मनी उससे मिलने के लिए, कभी कभी 6 मंथ्स में, 1 साल में। बड़ी मोहब्बत है कि ऑस्ट्रेलिया से फ्लाइट लेके जर्मनी जा रही है। लड़की जो है वो बंदी जो है वो खातून जो है उसको फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रही है ना, देखिए सपोर्ट कर रही है। यही पॉइंट है कि वो फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करी, भावे उसकी कितनी गर्लफ्रेंड्स हो वहाँ पे। बिल्कुल ये भी यही चीज है। शुरू की हुई है किरण, किया हुआ है। यहाँ पे आपको डर ही लग रहा होता है। मैंने इतनी उसकी काउंसलिंग की, इतनी काउंसलिंग की, लेकिन वो खातून समझती नहीं है। वो दिल से सोच रही है ना, दिमाग से नहीं सोच रही और फिर वनरेबल होती हैं ऐसी खवातीन, बिल्कुल कि उनको लग रहा होता है। आपके पास कोई ऐसे केसेस आते हैं? कैसे ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन वाले। जी जी बिल्कुल। देखिए दिस इज कॉमन, खुला यहाँ होनी है कि यहाँ शादी होके हुई है तो ऑनलाइन में क्यों नहीं होगा फ्रॉड। तो सात समंदर पार बैठे हैं या दूर बैठे हैं तो और मुश्किल है वेरीफाई करना, जानना पहचानना क्या क्या होना चाहिए। अगर इधर ही रहते हुए शादियां हो रही हैं और इसी तरह हुई कि ऑनलाइन हो गई या देखा एक दूसरे से सोशल मीडिया पे मिले और फिर शादी हो गई, फिर इन चीज़ों को कैसे डील किया जाएगा? अगर डिवोर्स है या कोई रिश्ते में बैठा लड़की नहीं, यहाँ से रुखसत हो रही है, वहाँ जा रही है, ऑनलाइन निकाह हो गया, अब वहाँ जाके पता चले कि जी नहीं, मैं तो किरण यहाँ की भी बात करी, हमने ऐसे बहुत केसेस देखे जो लड़के लड़कियां यहाँ पे फेसबुक पे मिले। अब जब वो जो बच्ची थी पबजी खेलते हुए मिली और वो चली गई, तो ये मुझे बताएं, एक तो पहले ये बताएं कितनी उम्र के बच्चों का निकाह, एक तो हमें तो पता है लेकिन आवाम के लिए एक दफा फिर रिपीट कर दें। अगेन 18 इज द लीगल एज टू बी 18 में आप शादी कर सकते हैं। 18 में आप शादी कर सकते हैं, लेकिन लीगल एज। आपको नहीं लगता कि ये जो लॉयर्स या लोग जो शादी कोर्ट मैरिज कराते हैं उनकी भी एक ड्यूटी है कि वो देखें, वेरीफाई करें कि बच्चे किस खानदान से आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे मैच मेकिंग साइट्स की भी बात हो रही थी, मैच मेकिंग के लिए किसी भी पर्टिकुलर इस तरह के बिजनेस के लिए वी डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर रेगुलेटरी लॉ नहीं है इनके लिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, मतलब बड़े हों, पेरेंट्स हों, बड़े फैमिली हों, हो, उसके अलावा एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रॉपर फॉर्म्स अपार्ट फ्रॉम कि आपका नाम, वालिद का नाम, वालदा का नाम, एज, हाइट, काम, इसके अलावा और बहुत सारी डिटेल्स हैं वो होनी चाहिए। उसके बाद आप किसी भी बंदे के बारे में लाइक अगर कोई दो फैमिलीज आपस में रिश्ता जोड़ रही हैं, मेक श्योर करें कि आप अब 2025 में हम बैठे हैं, ये दीज टॉपिक शुड बी डिस्कस। अब टैबू टॉपिक्स नहीं होने चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपकी फैमिली से रिश्ता जोड़ रही हूँ तो जी आप अपना एफआरसी मुझे निकलवा के बिल्कुल ठीक है, तो मुझे पता चले कि आपकी दूसरी शादी है, फैमिली ट्री में कौन कौन है। बिल्कुल ये टॉपिक्स डिस्कस ही नहीं होंगे। अगर लड़की वालों को लगता है कि वो लड़के वालों से नहीं पूछ सकते तो लड़की वाले पहले खुद अपना निकलवा लें और रिश्ता लेने गए और आपने एफआरसी बनवा लिया, अगले वहीं से चाय बिस्किट उठाएंगे और कहेंगे जाएं जी घर। हाँ ये क्या बात है। अब वाली बात है, चीजें अपनी जगह पे बहुत सारी हैं, प्रिवेंट करी जा सकता है फ्रॉड। अवेयरनेस चाहिए, अवेयरनेस वी नीड टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक्स। भाई बाप की शादियां कितनी हुई हुई हैं, बिल्कुल, और बेटे की कहीं और तो नहीं शादी, बहन भाई कितने हैं दर हकीकत, सही बात, कहाँ बहन भाई क्या क्या हो रहा है, सब कुछ यही से हम कंटिन्यू करेंगे, यही से हम कंटिन्यू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक वंस अगेन। ऑनलाइन रिश्ते हो जाते हैं, फ्रॉड्स होते हैं, एप्स ऐसी बनी हुई हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे, पिक्चर्स अपलोड के ऊपर बात बिल्कुल। करते थे। आपकी थोड़ा सा हम इस ऑनलाइन फ्रॉड की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हम अगर आप देखें तो ये जितनी शादी की वेबसाइट्स हैं, मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, हम इसमें तस्वीर अपलोड करते हैं। मेरी तमाम नौजवानों से और जो लोग शादी के ख्वाहिशमंद हैं उनसे दरख्वास्त है कि बहुत मोहतात होकर पिक्चर्स अपलोड करें। एक तो मैट्रिमोनियल साइट्स पे भी, और जिससे आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई फ़ोन कॉल हो गई है, कुछ होगी, तो उसको अपनी वीडियो और तस्वीर भेजते हुए बहुत मोहतात रहें। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत उसका रीज़न ये है कि देखें, ये अब डिजिटल से गेम आगे का जा चुका है। अब दौर एआई का आ चुका है। एआई जनरेटेड वीडियोस बन रही हैं, तस्वीरें बन रही हैं। आपको एक तस्वीर चाहिए किसी एक खातून की, आपको एक तस्वीर चाहिए किसी एक लड़के की, आप उसे दुनिया में किसी के भी साथ मिक्स करके एआई से ऐसी एक वीडियो बनी और उसके बाद ब्लैकमेलिंग शुरू होती है। फिर वो व्हाट्सएप करते हैं कि देखो मैंने तुम्हारी ये वाली वीडियो बना ली है। वो लड़की कहती है मैंने तो ये कभी किया ही नहीं, या वो लड़का ये कहता है कि मैं तो यहाँ आया ही नहीं, वो कहता देख लो। अब उसके बाद वो बच्चा वो सारी उम्र ब्लैकमेल होता है। अब खाली इसमें लड़के मुरद इल्ज़ाम नहीं है, इसके अंदर मैं तो अभी पिछले दिनों लाहौर की एक खबर थी कि ख़वातीन ने इस तरह के कुछ रैकेट्स बनाए हुए थे। अच्छा, ये जो फ्रॉड होता है ना, हम उसको जेंडर से रिलेट कर देते हैं, यार ये फ्रॉड जो ये लड़का कर रहा है, ये फ्रॉड जो, अबे भाई फ्रॉड के लिए जेंडर नहीं होता। चीटर होता है। अच्छा, एआई पे क्या पता कर सकते हैं अगर कोई हमें सेंड कर रहा है तस्वीर कि ये जेन्युइन है या नहीं है? बिल्कुल ठीक है किरण, आपके पास वो टूल नहीं होगा ना। अगर आप कैसे वेरीफाई करेंगे? एआई नहीं कर सकता। नहीं तो वो नहीं, एआई से आपने एक वीडियो बनाई। नहीं, मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैं जेन्युइन हूँ। अब मैं किसी से बात कर रही हूँ, उसने अपनी तस्वीर भेजी, उसने आपकी एक वीडियो फेक बना ली है, कोई फेक वीडियो बन गई, अब उसका नहीं, मैं वीडियो की भी बात नहीं कर रही। ये कुछ और कह रही अगर हमें किसी ने पिक्चर भेजी, टेस्ट अगर मुझे चाहिए तो वो कैसे होगा? तो मैं प्रोफाइल उसकी डाल के एआई पे और मैं उसको बोलूँ कि ये मुझे बताओ ये जेन्युइन है या कोई फेक है। लेकिन बताएं एआई टूल्स का इस्तेमाल, एआई टूल्स का, ये एक्सपर्टीज टूल्स होते हैं जो कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सपर्ट आपको कंपेयर करके दे देता है। वो मैं और आप तो नहीं कर सकते जो हम अपने घरों में बैठ के बच्चों के रिश्ते कर रहे हैं। मतलब जाना जा सकता है, बिल्कुल जाना जा सकता है कि आया ये फेक है या नहीं है। या आजकल तो बहरहाल एआई टूल्स अब मोबाइल्स के अंदर भी लेकिन अब वो ऐसी आती है तस्वीर के देखने के बाद वो दिल ही नहीं चाह रहा होता नजर हटाने का, तो कौन एआई टूल डाले। और ऐप्स पे भी बहुत केयरफुली अपने आप को रजिस्टर करवाएं, क्योंकि ऐप जो है वो कुछ पैसे लेकर रजिस्टर करवा लेता है। अच्छा, ऐप आपका पूरा मोबाइल डाटा, आपका बैंकिंग डाटा भी ले लेता है। मेरे हस्बैंड ने जब मैं मैच मेकिंग स्टार्ट कर रही थी तो ट्रायल के लिए एक ऐप में अपने आप को रजिस्टर करवाया, 10,000 दिए और मेरे हस्बैंड रजिस्टर हो गए। कहीं रिश्ता तो नहीं हो गया? नहीं है ना, कोई लड़कियां तो नहीं मिल गई उनको, रिश्ता तो नहीं मिल गया? इन्होंने रिस्क लेने के लिए मियाँ कोई आगे किया। वाह भाई, वेरिफिकेशन नहीं ली ना किसी कोई वेरिफिकेशन, ये बताने का। अच्छा, अगर फाइनेंस वो रख लो ना, फीस रख लो, अगर ये अमाउंट रख लो, उसमें शामिल कर लो, वेबसाइट पे जो भी आ रहा है अपने प्रोफाइल जा रहा है, आप उसमें जमा करवा देंगे। मुझे ऐसा लगता है ये सोशल मीडिया पे बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। प्रॉपर फ्रॉड ही नहीं बल्कि एक कारोबार है। आप देखिए टिकटॉक पे जो एक नई चीज है गिफ्टिंग होना, जी वो ऑनलाइन बैठ के गिफ्टिंग चल रही है। अब ये ऐसी चीजें हैं जो लड़के लड़कियों को कहाँ लेके जा रही हैं। देखिए सोशल मीडिया पे जो वेबसाइट्स हैं या जो मैच मेकिंग के एप्स हैं उनकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। और उनके बाद जैसे सर ने बताया कि एआई की इवैल्यूएशन हो कि वो पिक्चर कैसी हो, उसमें चाहे मेडिकल चेकअप हो, साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन हो, लीगल बैकग्राउंड हो। अब जाहिर सी तो दो फैमिलीज नहीं बैठ के बात कर सकती कि जी आप एफआरसी निकलवा के दें, आप निकलवा के दें, अगर बीच में कोई थर्ड पर्सन है तो। और फिर अगर उसमें कोई ट्रबल आ रहा है तो उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी भी आनी चाहिए। जो मैच मेकिंग वेबसाइट्स हैं या जो भी सर्विसेज हैं उन पे अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी वो भी नहीं मेक श्योर करेंगे कि हम एब्सोल्यूट काम करें। मैंने आपको पिक्चर भेजी, आपने मेरी पिक्चर आगे भेजी, चाहे उसमें फिल्टर लगा हुआ कुछ भी, लेकिन अगर आपको पता है कि अगर मैं ये पिक्चर बिना चेक करे या इसकी प्रोफाइल बिना चेक करे आगे फॉरवर्ड करूंगा तो जी मेरे साथ ये हो सकता है, सही, तब तक आप भी नहीं रुकेंगे। व्हाई शुड यू? मैं बताऊं, कुछ साइंस होते हैं, आपको थोड़ा बहुत तो अंदाजा खुद भी हो जाएगा कि ये अगला वाला फ्रॉड कर रहा है या नहीं। तस्वीरों की भी बात छोड़ें, तस्वीर भी उसने सच्ची डाल दी, अब आगे क्या करेगा? शादी अगर कर रहा है तो बिल्कुल, अगर वो बहुत ज्यादा आपसे चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है, आपका गर्विदा हो गया है, बहुत गुडी गुड शो कर रहा है,
या आ जाता है कि जी पैसे हैं ये वो, मतलब बिल्कुल फ्रैंकनेस हाँ, ना, sweet तो आप whisper, समझ nothing, जाइए हाँ, कि भाई हाँ, कुछ हाँ, ना कुछ तो कुछ चक्कर गड़बड़ है। पैसे मांग रहा है या किरण, इमोशनली। अपने इर्द गिर्द कोई ऐसी स्टोरीज देखी? एक तो लोग आजकल शादी रिश्तों के लिए परेशान भी हैं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह जिनको खुद ही आसानी से रिश्ते मिल जाते हैं। क्या हमें बताओ, लोग डरे हुए भी हैं, डरे थोड़ा हुए सा। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं लोगों की? मैं दोनों से पूछ रही हूँ क्योंकि आपने खुद ये काम शुरू किया और आपके भी इर्द गिर्द लोग ऐसे हैं, आप होस्टिंग भी करती हो, लोग कहते हैं अच्छा रिश्ता मिल जाए, पर लड़के लड़कियों की डिमांड्स भी बड़ी डिफरेंट हो गई हैं। हाँ, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। और कुछ लोग तो वही पुरानी वाली डिमांड्स लेके चल रहे हैं कि जी ऐसा हो तो वैसा हो, बट मैं ये समझती हूँ कुछ चीज़ें जो हम बिल्कुल ही इग्नोर करते हैं। एक तो आप थोड़े से फ्रैंक रहें, जब भी कहीं पर आपको रिश्ता चाहिए आप बोल दीजिए कि हमें आपका मेडिकल रिकॉर्ड भी चाहिए होगा। ये वही वाली बात कि आप अपना वो पूरा रिकॉर्ड आप दीजिए, आपकी पूरा फैमिली बैकग्राउंड हर चीज़ देखें। पढ़ी लिखी एजुकेटेड फैमिली हर तरीके से, अब जैसे मेरे बेटे का रिश्ता जहाँ हुआ तो उसने मुझे बताया हम लोग उनकी फैमिली से मिले, वो यहाँ पर होती है, ठीक है। फिर उनकी फैमिली के मेंबर्स बट योर सन लिव्स इन यूके। ठीक अब है। उनकी फैमिली के भी मेंबर्स थे जो यूके में थे, तो उन्होंने भी मुलाकात की ज़ैद से देखो जाके। कितनी अच्छी बात ठीक है, वही बात हालांकि- उन्होंने की। हालांकि हम लोग तो एक वैसे नोन फिगर हैं, लोग जानते हैं हमें और सबको पता है कि जी अच्छा ये टीवी पर आते हैं, हमें वैसे भी लोग जानते हैं, इसके बावजूद भी फिर भी वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन की, और कई लोग करते भी हैं वेरिफिकेशन। लोग अगर लड़का बाहर है, किस कंपनी में काम कर रहा है, वहाँ पे भी कॉल करके पूछते हैं कि व्हाट अबाउट दिस अच्छा, गाय। देखिए, जल्दबाजी ना ये करें। वो चीज़ है, जल्दबाजी आपने नहीं रिश्ता करें। किया, हाँ। आपको टाइम मिलता है 6 महीने का, 10 सारी महीने का, साल information का। आप फैमिलीज एक दूसरे को, उनकी नफ्सियात को, उनके मामलात को, चीज़ों को आप जज कर लेते हैं। नहीं, अगर जैसे मैं लड़के वाली हूँ ना, तो मैं बोलूंगी लड़की वालों को कि आपको कोई भी सवाल करना है तो आप पूछें। कोई भी चीज बिल्कुल। चाहिए आपको, आप पूछें, हम बैठे हैं, सही। हम आपको सारी क्योंकि वेरिफिकेशन किरण देंगे। आपको open हो दुनिया जाएं। जानती है, आप ऑथेंटिक हाँ। भी हो, आपको पता है कि जी ये एक खातून इतने अरसे से मीडिया जिसको में है। नहीं भी जानता ना, नहीं, वो ये वो शो करे ये- कि हम आपको हर चीज की वेरिफिकेशन मालूमात एक्चुअली लड़के करने वालों से को पता इतना चल जाता अकोमोडेटिंग है। होना बिल्कुल। चाहिए। आई थिंक लड़के वालों को इतना अकोमोडेटिंग होना चाहिए और इतना कंफर्ट देना चाहिए अगली फैमिली को। और लड़की भी देखिए, मैंने आजकल देखा है लड़के वाले तो कम होते हैं, लड़की वाले ज्यादा डाटे बने हुए होते हैं। होना भी चाहिए, लेकिन एक लिमिट्स में करें, एक लिमिट। तंग ना करें अगले को कि वो। अच्छा, मैंने एक और चीज़ देखी, आप मेरे सुनने में आया कि सोशल मीडिया से परेशानियां भी हुई हैं। मेरा एक अकाउंट है, मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, मैं अपनी चीज़ें डालती हूँ, ज़ाहिर है मेरा काम है। अब वो देखेंगे, अगर मेरी बच्ची है, कोई भी, मैंने एक हमारी ही कॉलीग हैं, उनके साथ ये हुआ कि लड़के के माँ बाप ने इतनी ज़्यादा माँ की चीज़ों को देख के, हालांकि नॉर्मल पिक्चर्स हैं, हमारा काम है, हम डालेंगे यार, और उस पर जज करना शुरू कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है एक तरह से ये भी एक गलत चीज़ है कि मुझे लगता है ये सोशल Judgmental। मीडिया पे भी हम जितना भी होते हैं, हमारे लिए टॉक्सिक भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास एक प्रोफाइल आया लड़के का, लड़का खुद बल्कि आया मेरे पास अपना रिश्ता लेके कि मुझे लड़की चाहिए। लड़का डिवोर्सी था, अच्छा, ही इज 40, और फिर है ना उसने कहा कि मुझे अच्छा डिफेंस का लड़का था, मैं posh हैरान area ये का। हूँ कि यंग लोग जो हैं उनको शादी नहीं करनी, डिवोर्स ही एक दफा करके भी दोबारा शादी करने के चक्रों में तो हैं। वो क्या डिवोर्सी बात था है। और उसको मतलब डिफेंस का पोश एरिया का लड़का था, अच्छा पढ़ा लिखा, और तो उसको लड़की चाहिए थी। तो मैंने 2 दफ़ा, मेरे साथ ये 2 प्रोफाइल्स, पहले मैंने एक फैमिली से उसको मिलवाया, अच्छा लड़की की फैमिली भी गई लड़की वालों के घर पे और सब कुछ हुआ। फिर मीटिंग बहुत अच्छी हुई, लड़की वालों ने कहा कि बहुत अच्छे फैमिली बहुत अच्छी है, लड़का भी बहुत अच्छा है। लेकिन जब लड़की वालों ने मालूमात की तो लड़का जो है वो ड्रग्स एडिक्टेड है। फिर उन लड़के वालों ने कहा नहीं ये तो झूठ है, हमारे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, हमारे बेटे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर हमने एक और फैमिली से जब मिलवाया तो वो वहाँ पे भी यही सीन हुआ कि वो ड्रग एडिक्ट, वो ड्रग एडिक्टेड है, और भी जो वुमेनाइजर भी है, और अच्छा, ये वो बातें जो शायद शुरू में पता भी ना नहीं चले, पता ये होती। तो बाद में पता अच्छा, चलती एक है। केस अभी हुआ है आइलैंड से, एक फैमिली और उनकी बच्ची की शादी उन्होंने पूरी तय कर दी। मैं उन पेरेंट्स की भी, प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स को भी थोड़ी सी उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए। अगर आपकी बच्ची कहीं अनकंफर्टेबल हो रही है, अरेंज मैरिज है लेकिन वो बात भी करी और वो अनकंफर्टेबल भी हो रही है और कह रही है कि मेरे साथ, मुझे वो लड़के की अपने साथ केमिस्ट्री सही नहीं लग रही, या मुझे उसका बात करने का तरीका ठीक नहीं लग रहा, उसको स्नप ना करें प्लीज़। समझें बच्ची क्यों ये बात कर रही है, क्या वजह है। कुछ लोग ये भी होते हैं ना, पेरेंट्स कह देते हैं कि जान के करिए। हुआ क्या, आप सोचें किरण, पूरी उन्होंने तैयारी कर ली,
सब कुछ तैयारी कर ली, पाकिस्तान आए शादी के 9 दिन पहले। अल्लाह ने शायद उस बच्ची को बचाना था। उस लड़के ने पहले कोई 1-2 बार, और मैं आपको क्या बताऊं कि जो लड़के की फैमिली है, दे आर टू वेल ऑफ एंड वेरी पढ़े लिखे लोग। तो लड़के ने कई बातों में कोई 1-2 बातें की कि तुम नौकरी मत कभी छोड़ना, और मुझे तो तुम बुला ही लोगी ना वहाँ। फिर उसने कहा कि मेरी तो कोई अभी नौकरी ही नहीं है। एंड दे वेंट इन अ शॉक कि ये 9 दिन पहले पता चल रहा है कि ना लड़के की नौकरी है, ना वो कुछ करता है, वो सारा दिन घर पे रहता है, प्लस ही इज डिमांडिंग कि मुझे तुम कब बुला लोगी, तो तुम ये नौकरी नहीं पूछी कैसे नहीं? ये 6 तो महीने पहला तक, 7 सवाल महीने होता है। तक कुछ नहीं पता क्या हुआ। 9 दिन पहले शादी कॉल ऑफ हो गई। पर मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला की कोई बेहतरी होगी, लेकिन वो जो एक ट्रॉमा है ना लड़कियों के लिए गुजरना, वो एक गलत चीज है। साइकोलॉजिकली बहुत अफेक्ट होता है, इमोशनली अब किसी के भी थ्रू जा रहे हैं, और फिर आप लोग रिश्ते वालों को ब्लेम करते हैं। ये रिश्ते वालों के लिए ज्यादा आपने जो काम से पीछे हुई है, मैं समझ गई। इसी वजह से हम तो पहले दिन ही ये कहते हैं कि आप अपनी मालूमात करवाएं, आप इन्वेस्टिगेट करवाएं, हमारे ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसके साथ साथ मैं किडनैपिंग बहुत होने लग गई है। बच्चे बच्चियां एक दूसरे को पहले ही बता देते हैं इधर आ जाना, हम निकाह कर लेंगे, और उसके बाद किडनैपिंग हो जाती है। जी बिल्कुल ऐसा होता है। ये हमें अपने बच्चों को भी ना थोड़ी अवेयरनेस देनी चाहिए, और कि भाई तुम पबजी खेल रहे हो या तुम कोई गेम खेल रहे हो या फेसबुक पे कोई चैट कर रहे हो, तो किसी अननोन आदमी के पास जाओ नहीं, पहुंचो नहीं सर, इसमें एक और बात भी है कि बच्चे को इतना कंफर्ट भी दें कि बच्चा आपको बताए कि अच्छा ठीक है मैं किसी को पसंद करता हूँ। शेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में। मैं बताऊं, ये इतनी शदीद नौयत के मामलात हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस भी नहीं कर सकते। डीप स्टेट एक काम चल रहा है यहाँ पर कि आप ये जितनी किडनैपिंग होती हैं, जब ये जाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं और जो बच्चियां हैं जब ये जाते हैं, फिर इनकी वीडियोस बनती हैं। वो वीडियोस दुनिया में डीप स्टेट के अंदर बिकती हैं बाकायदा। ये जितनी लीक्ड वीडियोस हमारे मोबाइलों पे हम देखते हैं कि आज हमें पता चलता है जी फलाना, माजरत के साथ मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि वो उस टिकटॉकर की लीक हो गई या उसकी वीडियो लीक हो गई, ये सब क्या है? ये बुनियादी तौर पे आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं, उसको अपनी वीडियो देते हैं, वो वहाँ से उस वीडियो को अगर वो ओरिजिनल होती है तो बहुत अच्छे पैसों में बिकती है, और होता है ये कयामत के इस पैसों में बिकती है। मुझे तो पता अभी चला वो टिकटॉक पे कोई उनका लाइव सेशन होता है, क्या होता है जिसमें वो चिट चैट करते हैं, हाँ वो सारा कुछ, और पैसे आपको मिलते हैं उसमें। जी बिल्कुल, नए तरीके हैं। ये सब ऑनलाइन फ्रॉड्स हैं। ये बुनियादी तौर पे कुछ भी नहीं है, ये मुआशरों को तबाह करने के लिए किया जा रहा है। आप अखलाक को छोड़ें, माशरत को छोड़ें, यहाँ तो जिंदगियां खत्म हो रही हैं ना, पूरी लाइफ खत्म हो रही है। पैसे का लालच, इधर फेम का लालच देके बिल्कुल। लेकिन एक चीज लाजमी है कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए। आपने अपने शो में बात की, अब इन मौजूआत के ऊपर गुफ्तगू होती नहीं है हमारे माशरे में। हम अपने बच्चों से भी बात करते हुए सोशल मीडिया पे तो फिर भी हो जाती है, शोज पे लोग मैं तो अपने बच्चों से भी इन इश्यूज पे मैं तो अपने बच्चों से बात करता हूँ कि भाई देखो ये फ्रॉड हुआ, अरे देखो ये हुआ, अरे देखो ये हुआ, और दुनिया भर में ऐसा होता है। अब कम से कम 2025 में बाप को ट्रैफिकिंग होने लगी है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग इसकी वजह से बाप होती को है। बेटी से, बेटे से, बच्चों को बाप से और माँ से क्लोज होना चाहिए। आपको देखें, जब आप एक खौफ का अंसर बाप का बच्चों के साथ रहेगा और वो चीज़ों को शेयर नहीं करेगा। मेरे बच्चे भी जवान हैं, ए लेवल्स के अंदर है, मेरा बड़ा वाला, उससे छोटा ओ लेवल्स के अंदर है, जवान बच्चे हैं। आप यकीन करें, मैंने उनके साथ क्रिकेट भी खेली है, बहुत अच्छी बात। और मैं उनके साथ आज भी इतना इन्वॉल्व होता हूं कि उनके तमाम दोस्त मेरे भी दोस्त हैं, बहुत अच्छी, और मेरे दोस्तों के घर वो आते जाते हैं। और ये होना चाहिए, आपके भी बच्चे हैं, लेकिन ये अपने दोस्तों के घर जहां वो जा रहे हैं उन फैमिलीज के साथ भी आपका जान पहचान होना जरूरी है। अच्छा, मेरी बेटी का रिश्ता आया अभी, छोटी वाली का, तो उसको कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में किसी लड़के ने पसंद किया, और मेरी बेटी जब उसने प्रपोज़ किया लड़के ने, तो मेरी बेटी ने कहा कि आपने प्रपोज़ तो किया है, लेकिन अगर आप वाकई सीरियस हैं तो आप मेरे पेरेंट्स से बात करें। तो और फिर मेरी बेटी मेरे पास आई कि इस तरह हुआ, और उसने पूरी बात मुझे शेयर की,
और वो कहने लगी मैं कोई बात छुपाना नहीं चाहती क्योंकि मैं कोई गलत काम नहीं कर रही। बिल्कुल। और तो बच्चियों पे ट्रस्ट भी करना चाहिए और उनको जो है वो इतना क्लोज होना चाहिए, स्पेशली यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात करें फ्रॉड केसेस पे, ऑनलाइन केसेस, रिश्ता केसेस। अच्छा, मैंने कहीं कहीं देखा है अगर बच्चे चाहें कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया है या कुछ हो गया तो माँ बाप मना कर देते हैं कि इसको आगे मत लेके चलो या इस बात को यहीं दबा दो। ये भी एक गलत है क्योंकि मुझे लगता है अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो लोगों को अवेयरनेस आएगी इसकी। जी, एहतियात करेंगे ना। पेरेंट्स फोर्सफुली शादी करा देते हैं। आपने एट दैट टाइम यू डोंट हैव, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है या आप इतने मैच्योर नहीं है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि आप पासपोर्ट और इमिग्रेशन के लिए भी लोग शादियां करते हैं कि हम बाहर चले जाएंगे। एक तो ना स्टॉप विद द ऑब्सेशन कि हमें शादी करके बच्चे बाहर भेजने हैं। आप शादियों पे लाखों खर्च कर रहे हैं, बच्चों को मास्टर्स करने भेज दें। हाँ बिल्कुल। वहाँ जाके वो 2 साल एक्सपोजर वहाँ का हासिल कर लें, फिर आप वहाँ पे उनकी शादी कर दें। बस यहाँ से एक बिल्कुल ही नए बच्चे को आप वहाँ भेज देंगे। मेरी अपनी पर्सनल बहुत क्लोज में फैमिलीज में है कि भाई शादी करके भेज दिया, नहीं एक्सपोजर, नहीं अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ माशरे में रहे में, वहाँ जाके शी वॉज टॉर्चर्ड फिजिकली, मेंटली, घर में बंद रखा हुआ है, बुरी तरह से सोइल्ड है बॉडी, सारे ब्रूजेस हैं, नहीं ले सकते एक्शन। उनके उन्हें पता ही नहीं है कि दे हैव द पॉसिबिलिटी एज वेल, उनके पास कोई एक लीगल रेमेडी भी मौजूद है और वहाँ तो वो ज्यादा कुछ कर है। सके। हाँ, बिल्कुल बाहर के बहुत मुश्किल से एम्बेसी से कांटेक्ट करके राब्ता करके फिर उनको बुलाया गया। इट्स नॉट इजी। ऑब्सेशन कम कर दे। सर जब आपकी कर रही थी जरा बहुत जोश खरोश से जब काम कर रही थी तो लोगों की ये डिमांड्स होती है ना कि हमें कोई पासपोर्ट वाला ढूंढ दें। आजकल तो इतना ज्यादा है कि हमारी जो बच्ची है वो किसी तरीके से बाहर चले पहुंच जाए और चाहे वो फिर ये नहीं देखेंगे कि लड़के की पढ़ाई क्या है, डिग्री क्या है, वहाँ पे क्या जॉब कर रहा है, बिजनेस कर और रहा है, लड़का भी हाँ लड़के तो चाहते ही है ना कोई पासपोर्ट वाली मिल जाए। ये शॉर्टकट्स हैं कि किसी तरीके से एजुकेशन सही तरीके से नहीं उन्होंने ली है और उनके हुसूल का तरीका कार बहुत गलत है। एक्चुअली वहाँ की वो ये यहाँ के लोग समझते हैं कि वहाँ की दुनिया जो है ना बहुत डिफरेंट है और बहुत कोई लग्जरी लाइफ में गुजार रहे हैं। हालांकि वहाँ के अगर आप घर देखें तो छोटे छोटे सफाइयाँ खुद करनी हैं और सारी चीजें यहाँ पे तो फिर भी हेल्पर्स हैं, आपकी फैमिली सपोर्ट है। अच्छा ये चले, ये मैं कहती हूँ ये पर्सनल सोच है, हर एक की इंडिविजुअल की अपनी होती है। अगर वाकई कोई बाहर जाना चाहता है वो अपने लिहाज से सोच रहा है, वो आगे का सोच रहा है कि अच्छा जी फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, बच्चों के लिए बच्चे वहाँ अच्छे हो जाएंगे, लेकिन आप सारी वो इंफॉर्मेशन तो लेंगे ना, एहतियात तो करेंगे, इधर से उधर वेरिफिकेशन तो करेंगे। लड़के ड्रग्स में होते हैं या लड़कियां भी होती हैं, कोई ऐसी एडिक्टेड होती हैं, आंख बंद करके तो नहीं करना कि बस जी बाहर का पासपोर्ट मिल रहा है। और डोमिनेटिंग भी होती हैं। वो अगर लड़का यहाँ से जा रहा है शादी करके वो ये सोच रहा है कि मेरे काबू में रहेगी, तो वो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे लड़कियों के राइट्स बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा हैं और वहाँ आप डिवोर्स भी नहीं कर सकते। अक्सर ऐसा भी हुआ है कि यहाँ से लड़की लेके गए, शादी की और वहाँ जाके डिवोर्स कर दिया। यहाँ से लड़की लेके गए, मेरे क्लाइंट हैं तो वो उनको शादी बहुत अच्छी चली कई अरसे तक। कुछ अरसे बाद उन खातून ने जो है घर में वो एक दिन वापस आए तो जी घर में पुलिस आई हुई है, पूरा घर अतल पतल हुआ हुआ है कि सारी चीज़ें निकली हुई हैं, करी हुई हैं और पुलिस वहाँ उनका वेट कर रही है। ही वाज अरेस्टेड कि भाई आप तो अपनी बीवी पे अब्यूज़ कर रहे हैं और उसका आपने सारा सामान ले लिया, आपने ये कर लिया। जब वो वापस आए घर तो घर में सारा गोल्ड गायब, सारा कैश गायब, गाड़ी गायब, एंड वहाँ पे एलिमनी का सीन होता है, औरत को सारा हक मिलता है सब प्रॉपर्टी में। सो ना वो बेचारे सड़क पे आ गए। बताऊं किसी को कुछ नहीं पता किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या प्लान। शैतानी ऐसा नहीं है कि आदमी फ्रॉड करते हैं, नहीं औरतें भी करती हैं। मैं यही तो कह रही हूँ कि औरतें भी फ्रॉड करती हैं। या सीइंग लाइफ के भाई बराबर चल रहा है, थोड़ा सा ज्यादा ही है खवातीन का, बिकॉज इट्स क्वाइट इजियर फॉर देम कि वो तो मेरे कजन को क्रेज था बाहर जाने का। हाँ। और वहाँ पे उसकी किसी के साथ मतलब इधर उधर से हो ही गई ना। अच्छा, हो ही निकाह हो गया, जैसे ऑनलाइन निकाह हो गया। जब लड़का इधर इतने शौक से वहाँ गया और वहाँ जब देखा कि लड़की तो इतनी इंडिपेंडेंट है वहाँ की और वो तो कंट्रोल में आने वाली नहीं है, इतनी राइट्स हैं उसके
और वो तो उस लड़के को उसने मेरे कज़न को नचा दिया और वो साल 2 साल वो शादी रही और उसके बाद जो है वो कुछ ऐसा उस लड़की ने किया कि लड़का जेल हो गई लड़के को। देखें वो कर देती हैं भाई, अब वो वो जो अगर खातून थी आप ना, लोग अगर awareness समझ रहे ना कि पासपोर्ट की खातिर हम वहाँ पहुँच जाएंगे, बेटा वो जाके जो नचोड़ेंगी ना सारे काम, बच्चे भी आपको बेबी सिटिंग भी कराएंगे और वहाँ पे ये रूल है कि अगर मैं 2 दिन तुम बच्चा संभाल रही हो तो 3 दिन तुम संभालोगे और अगर मैं काम कर रही हूँ तो तुम भी करोगे, यहाँ बैठ के खाने वाला कोई सीन नहीं है। लोग ये सोच के भी शादियां कर लेते हैं और फ्रॉड करते हैं लड़कियों के साथ कि पासपोर्ट के लिए चले गए वहाँ और जाके रुल जाते हैं। अच्छा किरण, शादी जब बेटे का नाम क्या है? जैद की हो रही थी, हम लोगों को ये लग रहा था कि कोई तुम लोग फ्रेंड्स मिलके कोई ऐसी गेट टुगेदर करियो, कोई ढोलकी शो। हम ना आजकल के बच्चे ना बिल्कुल नहीं पसंद कर रहे ये कि हमें बिल्कुल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाया जाए, खबरें दी जाएं, और हम लोग अपना YouTube चैनल चला रहे होते हैं। खाला को भी उसने मना किया, मुझे भी मना किया, भाई बता दीजिएगा सब दोस्तों को कोई ये वीडियो शेडियो ना बने। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा हम अपनी बना लेंगे, हम ये डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि भाई किसकी शादी है। तो हमने पूरा बताया कि आज ये कपड़े पहने हैं, आज शादी का फंक्शन है। जब मैंने रबिया मुझे मिलती रहती है तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा तुम लोग, क्योंकि इनका ग्रुप ऑब्वियसली सब देखते हैं, मीडिया में आता ही है, सोशल मीडिया पे हम देख ही लेते हैं कि इनका ग्रुप बड़ा हैपनिंग सा है, कभी कहीं कुछ प्लान करके जा रही है, कभी कुछ करके जा रही है, इट्स लाइक अ फैमिली। तो मैंने ये भी अचानक बना था, ढोलकी का प्लान इनका दिल चाह रहा होगा जरा डांस डूंस करने का, दिल चाह रहा होगा, इन्होंने कपड़े शपड़े बनाए तो ये ऐसे ही ढोलकी करी है। अब मैं बहुत इंक्विजिटिव थी कि हो क्या रहा है, आपकी तरह बहुत सारे लोग थे, सोलो डांसेस किए मैंने देखा, इतने मजे के एंजॉय किया ना उसको, बिल्कुल जैसे वो पुराने जमाने की मेहंदियां नहीं होती थी घर पे बैठे हुए। अच्छा वो नादिया खान वाला डांस तो वायरल हो गया था, मुझे साइमा वाला बहुत मजे का लगा। बट फिर मुझे ये भी हुआ कि यार लोग कहेंगे कि पता नहीं खामा में छुपा रही हैं, ऐसी कौन सी बात है। फिर मैंने बाकायदा अपना एक वीडियो बनाया, मैंने कहा देखिए छुपाने की कोई ऐसी खास वजह जो कभी भी आपने नहीं किया। कभी भी नहीं, सबको पता है मेरा एक बेटा है, हाँ उसी की ही शादी थी। एक्चुअली मेरे बेटे ने मना किया कि हमें अच्छा नहीं लगता। मुझे ये पता था कि आपका बेटा है, मुझे ये नहीं इल्म था कि बेटे की शादी की उम्र आ गई है। मुझे अभी कह रही थी बस तुम भी जल्दी से कर दो। मैंने कहा मैं तो बहुत चाहती हूँ यंग सास बन जाओ। आपको सास बनने का शौक है, मेरी तो शौक ही डिफरेंट है। मैं चाहती हूँ बस मैं नानी बन जाऊँ। मेरा भी ये शौक है, मैं अपने हस्बैंड को यही बोलती रहती हूँ कि यार कोई छोटे बच्चे आ जाएं, बच्चों की शादियां कर बच्चे आ जाए, अब खुद तो कर नहीं सकते तो बच्चा। मैं बस कहती हूँ मुझे ना एक छोटा सा क्यूट सा बच्चा मिल जाए और मैं उसको बस नानी उसको स्कूल लेके जाए, छोड़े, अपना हो, किसी और का ना हो। हाँ मतलब मेरे बच्चों का हो और मैं ग्रैंड मदर बनूं। और मुझे अब देखना एक फतवा आएगा सुबह। अच्छा वैसे एक क्लिप निकलेगी कि इनकी उम्रें तो ग्रैंड मदर वाली है। अल्लाह, मतलब ये शौक है कि हमारे बच्चों के अब अपनी बेटी के लिए जब शादी होगी तो रिश्ता किस तरीके से, क्या डिमांड्स होंगी आपकी? मैं बहुत बाल की खाल वाली औरत हूँ। मैंने तो चलो भाई होशियार रहे लड़का भी और उसके घर वाले भी, क्योंकि घर वाले अगर पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो लड़कियां क्यों, लड़की वाले क्यों ना करें। हाँ लेकिन एक तमीज के दायरे करके, लेकिन यस यही होगा कि अच्छा लेकिन अगर लड़की पसंद भी करती है तो कोई बुरी बात नहीं, फिर भी आप मालूमात, पेरेंट्स का काम यही है कि वो जरूर मैं सिर्फ सोशल मीडिया पे क्योंकि हम बात करें, पब्लिक फिगर बहुत अरसे से किरण काम कर रही है, शी इज ए नोन पब्लिक फिगर एंड सेलिब्रिटी। बच्चे खुद अवॉइड करते हैं सोशल मीडिया पे आने से। बिल्कुल, इन्होंने भी यही बताया कि मेरा बेटा ही नहीं पसंद करता, बिल्कुल नहीं। और फिर ये चीज़ें ऐसी होती हैं खुशी की, वैसे वाकई नज़र लगती है तो हम लोग खुद भी अवॉइड करते हैं क्या बहुत ज़्यादा इसको। उस पे भी देखा किरण, लोगों ने क्या सोचा होगा, ये छुपा रहे हैं, बताना नहीं चाहते, लोग तरह तरह की बातें सोचेंगे। किस किस्म की बात है। मैंने एक लिटरली एक पॉडकास्ट में कहा कि भाई मुझे कोई शौक नहीं बच्चे छुपाने का, बच्चों को शौक नहीं है कि वो बताएं कि हम हैं, मतलब हमारी तस्वीरें ना डालें। एक्चुअली देखें, लोगों का अपना राइट है सोचने का, ठीक है, वो अच्छा सोचें बुरा सोचें, वो जो करेंगे अपने लिए करेंगे। आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप उस कमेंट को कितना हैंडल कर लेते हैं, कितना रिलैक्स रहते हैं, आप परवाह ना करें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जो हम पासपोर्ट और इसकी बात करें, कोई ऐसे केसेस आपके पास आए या आपके पास आए जो ये करके पछताए कि हमने ये, आपने एक तो केस अभी बताया आपके पास? अभी मैंने जैसे 2 मिसालें नहीं कि वो गए वहाँ पे शौक में कि नहीं जी इट विल बी एन इजी वे आउट। और अगर यहाँ रहते हुए लड़की जैसे किसी भी सोशल मीडिया पे मिली और चली गई, अब उसको, क्योंकि मेरे तो अपने एक और केस घर में हुआ है कि वो बच्ची स्कूल में मेट की बच्ची पढ़ रही थी,
लड़के ने उसे व्हाट्सएप पे बातें करके, फेसबुक पे बातें करके, किरण उसको बुलाया, वो अपनी माँ की कमेटी जेवर लेके सब भाग गई, चली गई, ट्रैप किया और उसने भी छुपाया ट्रैप घर किया, वालों से। लेके गया, दूसरे दिन ही शादी भी कर ली, निकाह की तस्वीरें भेज दी 1 महीने बाद। अब वो लॉयर्स के पीछे भाग रहे हैं। अब मुझे सिर्फ आपसे ये जानना है कि लॉयर्स भी इतना क्यों घुमाते हैं? देखिए घुमाते हैं, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है कि क्यों घुमाते हैं। वैसे ये सिर्फ लॉयर्स के हाथ में नहीं, पूरा ओवरऑल देखा जाए कौन से lawyer अगर घुमाते सोशल हैं? एक्टिविस्ट है, सिस्टम ही ऐसा अगर उसके पास भी केस आ रहा है, मैंने ये जरूर कहूंगी मैं कि उनको ना बड़ा उलझाया भी जा रहा होता है। मतलब कौन उलझा रहा है? पहले इम्प्लीमेंटेशन लॉ की इतनी सिंपल नहीं है, ठीक है, पर वी आर ऑल्सो बहुत सी जगहों पर आके हम खुद बाउंड हो जाते हैं कि जी नहीं है जज साहब, क्या कर लें हम, या प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, अब हम क्या कर लें, नहीं आया आज, एक पार्टी नहीं आई या दूसरी पार्टी नहीं आई। Procedure बहुत प्रोसीजर long टेक्स टाइम। ऐसा नहीं है कि आप आज कहेंगे जी हमारी शादी खत्म करा दें, नलिफाई खुला करा दें, कुछ करा दें तो फौरन हो जाएगी, नहीं, टाइम लगता है, ये पूरा प्रोसेस है। अगेन ये वाली बात आ जाती है कि 2 चीज़ें सबसे अहम है, निकाह की रजिस्ट्रेशन लाजमी हो, निकाह की रजिस्ट्रेशन होगी बहुत आसान हो जाएगा निकाह को कैंसिल कराना, खुला कराना, डिवोर्स वटेवर। निकाह रजिस्टर्ड ही नहीं है, एक चीज़ रिकॉर्ड में है ही नहीं, हम भाग रहे हैं उसके पीछे, हवा के पीछे भाग रहे हैं, हमें ख़त्म करानी है, तो और प्रोलॉन्ग हो जाएगा पीरियड। फिर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस तो देखिए ना, बहुत लड़कियां वो जरूरी है। शादियां तो कर लेती, वो केस ऐसा हुआ कि वो बच्ची जब आई रोती हुई, मैं हैरान हो गई, वो कांप रही थी, तो वैसी इतनी पतली देखिए गलती देखी जाए तो उस बच्ची की बच्ची है। की थी, बच्ची की थी, तो और वो फिर भुगती, धमकियां दे रहा है वो लड़का सारा कुछ कि मैं भुगती। जान से मार दूंगा अगर तुमने पुलिस को बताया। अब इस केस में क्या किया जाए? इधर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ यहाँ पे गेस्ट मौजूद हैं और मेरे ख्याल से हमने काफ़ी अच्छी ये चीज़ लोगों तक अवेयरनेस के लिए की कि जी वेरिफिकेशन ज़रूर कराएं। अगर आप, ये भी एक चीज़ है कि अपने बच्चों की भी सोशल मीडिया पे तस्वीरें ना ज़्यादा डालें। जी, सोशल मीडिया के हवाले से ये है कि देखें सोशल मीडिया के ज़रिए शादियां भी बहुत हुई हैं और अच्छी भी कामयाब हुई हैं, शादियां बिल्कुल। हुई हैं, अच्छे केसेस भी हुए हैं। ये मैट्रिमोनियल जितने पेजेस हैं इनके ज़रिए भी बहुत अच्छी कामयाब शादियां भी हुई हैं, कुछ अच्छे और match हैं, सोशल वो भी, मीडिया की वजह से डिवोर्सेस भी बहुत हुए, बहुत हुई। ठीक है? मैं यही तो कह रही हूँ, तो मैं divorces सोशल हुई। मीडिया को इसमें ब्लेम नहीं करूंगी, मैं इंडिविजुअल इंसान को ज़रूर ब्लेम करूंगी कि आप आपकी इस चीज़ mentality को क्या है? कैसे हैंडल कर रहे हैं, क्या डिसीजंस ले रहे हैं, कितना केयरफुल हैं, किस तरीके से हैंडलिंग ट्रीट तो कर मेरे रहे हैं। और आपके हाथ में है ना। अब इस ये वक्त जो हम तो- डिस्कशन कर रहे हैं, हाँ। हम सोशल मीडिया पे यही शेयर करेंगे तो ये पॉजिटिव है। बिल्कुल इसकी क्रक्स ये है कि लोग रिश्तों के लिए इतने परेशान हैं कि वो कोई भी ऐसा जगह ढूंढ लेते हैं, कोई ऐसा और ऐप आजकल ढूंढ जो लेते हैं जहाँ divorce- उन्हें लगता है कि उनको कहीं से सेटिस्फैक्शन मिल जाए कि हमारी बच्ची, लोग माएँ खुद बच्चियों को कहती हैं प्रोफाइल बनाओ, तस्वीरें डालो, बात करो लड़कों से। मतलब इतनी ज़्यादा मेरे किल्लत हो पास जो गई है टैरो रिश्तों से की। रिलेटेड जो क्लाइंट्स आते हैं, बच्चियां रो रही होती हैं कि किसी तरीके से उनकी शादी हो जाए, और ये तो यंगस्टर्स हैं जो जिनकी डिवोर्स हो चुकी हैं। आजकल डिवोर्स रेशियो बढ़ गया है और तलाक होने के बाद कितना मुश्किल हो गया है शादी करना। तो कितना फीमेल हो या मेल हो, हाँ, स्पेशली एक- फीमेल्स इतनी डेस्परेट हो गई हैं। बिल्कुल ठीक। और एक सर्टन एज जब आती है ना, जब आप बच्चा ग्रेजुएट, हमारे तो पहले ज़माने में होता था कि लड़की ने इंटर किया तो बस उसकी टेंशन शुरू हो गई कि कब शादी होगी, शादी हुई तो जी बच्चा कब होगा। ये तो एक है ना, ये सही तो है, चल रहा है बिल्कुल है, जिंदगी भर हाँ। से। अब ग्रेजुएट हुई और लोगों ने पीछा शुरू हो गया। अब वो बच्ची भी कंफ्यूज रहती है कि मेरे माँ बाप आई थिंक Society पेरेंट्स pressure जो है ना, बच्चों वो से ज्यादा ज़्यादा। पेरेंट्स को चाहिए थोड़ा सा अब दिमाग पे ये जो शादी का भूत होता है ना, ये हटा दें। ये हटा और ये सोशल एप्स इसीलिए तरक्की कर रही हैं, ये सोशल मीडिया इसीलिए तरक्की कर रहा है क्योंकि हम बेवकूफ़ बनना चाह रहे हैं। अगर आप बच्चे को प्रेशराइज करते रहेंगे, बच्चा तो ऐप में जाएगा ना, और ऐप्स पे जाके मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि वो किसी और तरीके से बातें शुरू कर देते हैं। सबसे पहले उनका एजेंडा यही होता मिल है लो। लड़कियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि
तुम तो बहुत खूबसूरत हो, और उनको डायरेक्ट प्रपोज कर देते हैं। हाँ, ये वो लड़कियों मिलने के की चक्करों में। वीकनेस होती है कि वो कहते हैं हाँ लड़का तो कितना सिंसियर है, देखो। ये तो मुझसे शादी करना चाहता बिल्कुल है, ठीक, तो बिल्कुल वो तो ठीक। ट्रैप हो जाती है हाँ, इजीली। हाँ बिल्कुल सही। तो अच्छा, उसके बाद classes में आहिस्ता अगर आप आहिस्ता वो देखें ना शुरू तो करते लोअर हैं। मिडिल क्लास में ये मसाइल सबसे ज्यादा हैं। ज्यादा है। जो बहुत पढ़ा अच्छी लिखा आपने बच्चा है, बात जो ओ लेवल्स कर रहा है, जो ए लेवल्स कर रहा है, वो तो या busy जो होगा। किसी अच्छी यूनिवर्सिटी की बिल्कुल, हाँ। ग्रेजुएशन कर रहा है ना, उसको इसकी अवेयरनेस है, वो कहता है वो भाई लानत भेज। सही कह रहे आपका हैं, मेरा बच्चा वो आके कह रहा है मम्मा आप खुद देख लें, बाबा आप देख लें, मुझे नहीं पता। सही है। उसके पास वो नॉलेज है। सही। अब जो लोअर मिडिल क्लास हमारे पास, या गरीब का बच्चा जिसके पास नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, बच्चों को एजुकेट करें। जिसके पास एजुकेशन नहीं है ना, वो ट्रैप हो रहा है, अगर आप देखें। हाँ, और देखें हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप भी होस्ट हैं, आपका भी शो है, मेरा भी शो है, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उन लोगों को बुलाएं जिनको हम समझते हैं ऑथेंटिक है। आप यकीन करें, मुझसे लोग पूछते हैं, उनसा कितनी दफ़ा लोगों ने मुझसे पूछा मिसेस खान आती हैं, आप आए हो, और भी लोग हैं कि यार ये इनको हम अपनी प्रोफाइल भेज सकते हैं, तो दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी और योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल देम कि हाँ ये ऑथेंटिक लोग हैं। ये हमारे टीवी चैनल्स की भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शोज वालों की भी। बिल्कुल है, आप मीडिया पे एक की बहुत है। बड़ी जिम्मेदारी है किरण। बिल्कुल, हम क्या दिखा रहे हैं, किसको ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, कोई फेक तो नहीं है, ये फेक सारी चीजें, लोग डरे हुए तो हैं। देखें अब वो वाला जमाना तो नहीं रहा हाँ। कि और ज्यादा हर एहतियात- ऐप में जाकर अपने आप को रजिस्टर मत करवाएं। ना करवाएं, बिल्कुल ना कराएं। ये जो लोगों को, बच्चों को तंग करने का शौक है ना, इस ऐप में भी रजिस्टर हो जाओ, इसमें भी। अच्छा, मैंने एक और अच्छी चीज़ देखी, कुछ फेसबुक पे बड़ा ओपनली लोगों ने शुरू किया, सोल सिस्टर्स में भी ये होता है कि आप रिश्ता के डाल सकते हैं, और एक और लोग, 2-3 लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट किया, जिसमें प्रोफाइल्स आपके सामने होती हैं। हाँ, मैं यही कोई आपको ढकी बता छुपी रही नहीं हूँ, है। यही फेसबुक ऐप का ही बता रही हूँ, जो मेरे शो पर आई थी ना, उनका शायद ग्लोबल विंग्स तो उन्होंने के नाम बिल्कुल से सामने रखा हुआ है। हर चीज सामने है। आप जाके, क्योंकि मुझे याद है साल पहले मैं जैद के लिए ही ढूंढ रही थी, मैंने जैद को बोला कि आप यहाँ पर भी जाकर देखो, तो उन्होंने कहा पहले आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तो हम ओके कर देंगे। तो मैंने प्रोफाइल बनाया और मैं ओके हो गया, और फिर जाके मैंने वन मोर थिंग, अगर आपने किसी को वेबसाइट, किसी की मैरिटोमोनियल जो वेबसाइट है आपने देख ली, उसके अलावा भी आप देखें कि उनका ऑफिस कहाँ है, बिल्कुल, वो हर कहाँ चीज़। बैठते हैं, कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, कहाँ से ये चीजें जो हैं वो आगे प्रोफाइल्स जा रही हैं। और अगर किसी दोस्त ने कोई रेफर कर दिया, आए वो ज्यादा हाय, बेस्ट है। हाँ बिल्कुल ठीक। बजाय ये कि आप किसी स्ट्रेंजर जगह पर जाकर हाँ। या किसी अनजान जगह पर आप अपने आप को थ्रू रजिस्टर वर्ड ऑफ करवाएं। माउथ जैसे बिल्कुल आपका बिल्कुल होता है। बिल्कुल। अच्छा, और एक और चीज़ है, अगर कोई रिश्ता करवा रहा है, कोई ऐसी वेबसाइट है, प्लीज़ उनको भी बाद में टॉर्चर ना करें। ज़रूरी नहीं कि हम सोशल मीडिया पे बात करें तो हम नेगेटिव ही करें कि आपने सही कहा, बहुत अच्छे रिश्ते भी हुए। अब 3 साल बाद लड़की की लड़ाई हुई है, वो रिश्ते वाली को मैंने देखे हैं कि भाई उनका आपस का मामला है, नहीं बन उनको रही है तंग तो। करने लग जाते हैं। आपने शादी कराई थी, इनको समझाएं भाई, उन्होंने पैसे ले लिए, 3 साल के उन्होंने कर लिया जो करना था। मुझसे भी बहुत सारे ऐसे सवाल किए जाते हैं कि आपकी तो बाद में पूछा जाता होगा शादी के बाद कि अगर कामयाब नहीं हुई शादी तो आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एज अ सोशल एक्टिविस्ट आप क्या हेल्प फराहम करते हैं लोगों को, क्या अवेयरनेस देना चाहेंगे कि आपके अगर आपसे कांटेक्ट करें तो उसका क्या प्रोसीजर है, सारा देखें, प्रोसेस है? बड़ी आसान सी बात है कि इसके अंदर सोशल मीडिया अपना सिर्फ ये रोल प्ले कर सकता है कि वो आपको ब्लैक और वाइट सामने रख दे। दुनिया का कोई भी मीडिया हो, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी चीज़ों को ब्लैक और वाइट करके दिखा सकता है। बाकी जो माशरे के अंदर हम अवेयरनेस तो दे सकते हैं, एजुकेट नहीं कर सकते। एजुकेशन माँ बाप को देनी है, ये माँ बाप को देनी है, अपनी फैमिली को देनी है। आप अपने बच्चे को एजुकेट करें, आप अपने बच्चे को जितनी अच्छी अवेयरनेस देंगे, माँ से बड़ी दर्जगाह तो कोई नहीं है, बिल्कुल। बाप से बड़ी यूनिवर्सिटी कोई नहीं है भाई। जो आज के दौर में माँ बाप, दुनिया में हर बच्चे के पास अपना मोबाइल है, उसके पास अपने माँ बाप से ज्यादा नॉलेज। लेकिन फिर वो भी तो खराबी कर रहा है ना, जो ऐसे रिश्ते हो जाते देखिए, हैं। आप अपने बच्चे को ये बताएं कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज में फर्क है। हाँ हाँ। उसको जनरेशन एक्स का बच्चा मत बनाएं। जवेरिया, इन्होंने जो ये एक बात की, मैं चाहूंगी आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि ये जो एक क्लास है, सर्टेन क्लास होती है, हम ब्लेम तो सबसे पहले उन्हीं पे आता है ना जो बहुत हाई फाई रह रहे हैं, या जो ये जो एक सर्टेन क्लास है, ये केसेस ज़्यादा हैं? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। अगर वही बात है, अपर क्लास में थोड़ी अवेयरनेस ज़्यादा है, तो अगर डिवोर्स या खुला के मामले पे भी जाना है, सो सेटलमेंट खुद ही खुद हो जाएगी। इतने एजुकेटेड हैं कि प्रोलॉन्ग नहीं करेंगे उस मसले को। अव्वलीन आएंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादातर अंडरस्टैंडिंग्स पहले होती हैं शादियों से। मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल क्लास में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा और हैं। आपके नज़दीक लव मैरिजेस बेहतर हैं या फ्रॉड मैरिजेस? ऑनेस्टली अरेंज मैरिजेस? मैं तो कहती हूँ मैरिजेस को इतना हम लोग टॉप ऑफ द लिस्ट
टू क्यों डू कर लिस्ट देते में हैं? रखते ही क्यों हैं? बिल्कुल। आई मीन देयर आर अदर थिंग्स इन लाइफ। आपकी ज़िंदगी का yes, मकसद आपकी ही कुछ और priorities है। और भी हैं। आपकी ज़िंदगी का मकसद ये नहीं है कि आप पैदा इसलिए हुए हैं कि बड़े हुए, पढ़ाई की, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, लेगेसी। बस उसी मैं में यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगी कि फ्रॉड होना है, कोई गलत बात होनी है, होगी। ऐसा नहीं है कि हम कजन आज मैरिजेस में हो जाती हम है। आज बात कर रहे हैं कि ये चीजें सही हो जाएं, कल सुबह चेंज नहीं हो जाएंगी। जैसे ये चीजें अपनी जगह है, ये चीजें मसले रहेंगी। आई बीइंग अ लॉयर कैन अश्योर यू, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, प्लीज कम टू अस। Yes. हमारे पास हर कानून है, हमारे पास हर सात कानून पर्दों में है। भी वो चीज हल कर मैं सकते हैं। लॉयर्स को बोलूँगी जी। जैसे हम लोग अपनी रील्स डालते हैं ना, ये लॉयर्स भी अपनी अपनी रील्स reels डालते डालते हैं, हैं। ये आप कर सकते हैं। बिल्कुल ये ठीक है। बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है। हर मसले का हल है, सच्चा हो, ताकि झूठा हम हो, लोग भी छपा देखें। हुआ हो। और अगर टेरो National, करवा रहे हैं तो international, जाके काउंसलिंग लें कि भाई मैं क्या कर सकती हूँ, क्या क्या नहीं करना कर सकती। चाहिए। आप थैंक यू बस सो मच। कदम उठाएं कि आप आएं, so हम आपको मसले का हल दे सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन प्लीज इनिशिएट आपने ही करना है। थैंक यू सो मच फॉर Our जॉइनिंग pleasure. अस। Yeah, most. एंड आज का शो आपको कैसा लगा, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इंशाल्लाह एक नए शो के साथ आएंगे। खुदा हाफिज़।